कुत्ते को हटाना, बिल्ली को हटाना, जानवर को हटाना उतनी ही बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट है जितना एक स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आप सारे पेड़ काटना। तो आप मतलब ऐसे ऐसे केसेस को रोज टैकल करते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को बताना चाहिए कि किसी को इतना बेरहमी से मारा, उसकी स्पाइन टूट गई, पैर टूट गया, गाड़ी चढ़ा दी, सर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये सब निग्लेक्टेड डॉग्स हैं, सड़क पे इनको मारा जाता है, इनको पता नहीं है कि इंसान अच्छा भी हो सकता है। हटाना इज नॉट अ सोल्यूशन। यस, फाइट्स आर रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसके पीछे का रीजन क्या है। 24 साल हो गए, पर वो रीजन तो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाया नहीं जाता, वो तो अब मैटर इतना करना ही बंद हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया तो डिक्टेट किया जाता है व्यूज के ऊपर, वायरलिटी के ऊपर, या लोगों के पीआर के ऊपर ना। मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा मजा आता है वो वाली वीडियोस डालना जिसमें वो डॉग्स को मार रहे हों। और एक तो वीडियो ऐसी थी, उसे देख करके बड़ा इतना अजीब फील हुआ, मतलब देख नहीं पाई उसको, एक बच्चे को ऐसे ऐसे घुमा करके एंड उसको ऐसे ऐसे मार रहे हैं बार पटक पटक करके, और बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो वीडियो पे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो एक पपी ने किसी को काट लिया और उसको रेबीज हो गया, उसकी हालत दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये कि रेबीज है तो बहुत ही रेयर है। ये जर्नी आपकी 8 साल पहले शुरू हुई थी। 8 साल पहले तो हमने ट्विंस की शुरुआत करी थी। आज हमारे साथ दितेश जी हैं, अर्थलिंग फाउंडेशन के को-फाउंडर। सो हम उनसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके फाउंडेशन के बारे में। सो उनकी कहानी उनकी ज़ुबान में सुनना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर दितेश, को-फाउंडर ऑफ अर्थलिंग फाउंडेशन। नमस्ते दितेश जी, पहले तो आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो सर, ये जर्नी आपकी 8 साल पहले शुरू हुई थी। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो आपने इस फाउंडेशन का नाम रखा अर्थलिंग फाउंडेशन। तो अर्थलिंग फाउंडेशन नाम आपने कैसे, मतलब क्यों चुना आपने नाम? सो बेसिकली अर्थलिंग्स ट्रस्ट हमने इसलिए नाम रखा क्योंकि अर्थलिंग्स का मतलब होता है अर्थ के सारे बीइंग्स, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो नेचर हो। इन सब बीइंग्स का अर्थ पे हमारे प्रकृति में पार्ट है, सब इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। तो हमें ये था कि सभी टाइप के जानवर और प्रकृति की हम मदद कर सके, उसको हील कराने में मदद कर सके टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। हम ये नहीं कहते कि आप सबको बचा सकते हो या आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, लेकिन जितना मिनिमम हार्म कर सके उतना इम्पोर्टेंट होता है। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों वीगन्स हैं बाय डिफॉल्ट, एंड अभी भी हम जितने जानवरों की मदद कर सकते हैं हम करते हैं। हमारा शेल्टर जरूर प्राइमरीली डॉग्स के लिए है, लेकिन हमारे पास अभी एक बंदर है, हमारे पास चिकन्स रह चुके हैं, हमारे पास सुअर रह चुके हैं। तो हमारी जो मीन्स है, जिसका भी अलाउ करते हैं उतना करते हैं। ऑब्वियसली डॉग्स के साथ हम बाकी जानवर नहीं रख सकते जब तक हम उनके लिए अलग से जगह ना बनाएं। एंड इन ड्यू टाइम शायद भगवान ऐसा करे कि आगे जाके हमारे पास एक सैंचुरी बनाने का मौका मिले और हम और करें और जानवरों को करें, बट तब हम करेंगे। बट फिलहाल द इंटेंट इज की नेचर के लिए, नेचर के सारे बींग्स के लिए, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है। बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं फैक्ट, और वो उनको लगता है कि हम एक एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। हम ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, और उसके 2 पहलू हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे 30 से भी ज्यादा स्टाफ है, सब पिछड़े वर्ग से आए हैं, सब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। आज की डेट में वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहे हैं, उनको यहाँ पे रहने को मिला है, उनको सैलरी मिलती है, उनके बच्चों की देखभाल होती है यहाँ पे, उनको अच्छा खाना पानी सब हम देते हैं। साथ ही साथ जब हम इन जानवरों का इलाज करते हैं, इनकी वैक्सीनेशन करते हैं, तो हम रेबीज होने से रोकते हैं, इनको भी और लोगों को भी। तो आज की डेट में हमने 10,000 से भी ज्यादा डॉग्स की वैक्सीनेशन करी है। उसका मतलब हमने कम से कम 20 से 25,000 लोगों को रेबीज होने से प्रिवेंट कराया। तो दैट इज ऑल्सो ह्यूमन वेलफेयर। जैसे आपने बताया कि रेबीज तो अक्सर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, आई मीन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्होंने अगर किसी को काट लिया, चाहे पपी ने काट लिया, तो अक्सर सोशल मीडिया पे वाली वीडियो वायरल होती है कि इस बंदे को रेबीज हो गया है, सो डॉग्स को हटाया जाए, हमारे स्ट्रीट से हटाया जाए, हमारी सोसाइटी के आसपास से हटाया जाए। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं?
देखिए, हटाना तो सोल्यूशन किसी चीज़ का भी नहीं है, ना इंसान को हटाना सोल्यूशन है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इकोसिस्टम में सबका पार्ट होता है। इन जानवर अपना पार्ट यहाँ पे अदा कर रहे हैं, हम अपना पार्ट यहाँ पे अदा कर रहे हैं, ये पेड़, ये पौधे सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं यहाँ पे। कुत्ते को हटाना, बिल्ली को हटाना, जानवर को हटाना उतनी ही बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट है जितना एक स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए आप सारे पेड़ काटना। ठीक है, हटाना इज नॉट अ सोल्यूशन। यस, फाइट्स आर रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसके पीछे का रीजन क्या है। 24 साल हो गए, पर वो रीजन तो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जाता है, क्या दिखाया नहीं जाता, वो तो अब मैटर इतना करना ही बंद हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया तो डिक्टेट किया जाता है व्यूज के ऊपर, वायरलिटी के ऊपर, या लोगों के पीआर के ऊपर। और ना मैंने देखा है कि लोगों को बड़ा मजा आता है वो वाली वीडियोस डालना जिसमें वो डॉग्स को मार रहे हो। और एक तो वीडियो ऐसी थी, उसे देख करके बड़ा इतना अजीब फील हुआ, मतलब देख नहीं पाई उसको, एक बच्चे को ऐसे ऐसे घुमा करके एंड उसको ऐसे ऐसे मार रहे हैं बार बार पटक पटक करके, और बड़ा मजा आ रहा है। और वो वीडियो पे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो एक पपी ने किसी को काट लिया और उसको रेबीज हो गया, उसकी हालत दिखा रहे हैं। किसी पहली बात तो ये कि रेबीज है पर बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। अब ये कहना कि रेबीज 110% प्रिवेंटेबल है, वो सच है। हाँ। पर ये कहना कि रेबीज से अगर 2 ही लोग मरे हैं वो भी गलत है, ठीक है। जान तो किसी की भी नहीं जानी चाहिए। वैक्सीनेशन इज अ ग्रेट सोर्स, स्टेरिलाइजेशन इज अ ग्रेट सोर्स। दूसरी बात है कि जो आप वीडियोस की बात कर रहे हो, ये अब लोगों के लिए रोजमर्रा की चीज हुई है, हम तो सालों से देख रहे हैं। ये 600 कुत्ते ऐसे ही कुत्ते हैं, किसी ने इनके ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी ने इनकी आंखें नोच ली, किसी ने बिल्कुल गरम गरम चाय उनके ऊपर उलट दी। कोर्ट के बाहर, सूरजपुर कोर्ट के बाहर एक चाय वाले ने चाय उलट दी थी, जिसमें बॉयल्स हो गए थे डॉग के, हमारे पास है वो। रेप विक्टिम्स हमारे पास हैं। किसी को इतना बेरहमी से मारा, उसकी स्पाइन टूट गई, पैर टूट गया, गाड़ी चढ़ा दी, सर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब आप मतलब ऐसे ऐसे केसेस को रोज टैकल करते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को बताना चाहिए कि खाली ये दिखाना कि डॉग्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी अदर साइड वाला जो पार्ट है, जो उसका दूसरा स्टोरी है कि आप जो डॉग्स के साथ कर रहे हो या किसी भी वॉइसलेस के साथ में कर रहे हो, वो भी तो उतना ही गलत है। देखिए मैम, मुझे ना एक बात बताई थी, एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर, मैं नाम नहीं लूंगा, कॉमेडियन, उन्होंने मुझे बताया, देखिए 3 टाइप के लोग हैं। एक जो आपके साथ है, जिनकी आइडियोलॉजी आपसे मिलती है, मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ, जानवरों को प्यार करता हूँ, मेरे साथ के लोग हैं जो जानवरों को प्यार करते हैं। एक वो जो आपसे बिल्कुल उलट है, जो कि बिल्कुल ही नफरत करते हैं। और एक वो लोग हैं जो न्यूट्रल है, जो बिल्कुल ही नफरत करता है, उनके ऊपर अपना वक्त जाया करके फायदा नहीं है। वो नफरत करता रहेगा क्योंकि उसकी फितरत है नफरत करना। वो जानवर को भी नफरत करता है, वो अपने पड़ोसी से भी जेलस है, वो मेड अगर लिफ्ट यूज कर रही है उसको भी नफरत करता है, धोबी को भी नफरत करता है, वो सबको नफरत करता है, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया ही गया कि अपना सोचो और बाकी सब घटिया है, नफरत करो। और जो न्यूट्रल लोग हैं, हमारे मैसेजिंग सिर्फ न्यूट्रल लोगों से होती है, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूट्रल लोग चीजें देख के, रैशनली सोच के अपनी साइड डिसाइड कर सकें। और हम जितना भी इस टाइम पे अवेयरनेस सेशन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो डायलॉग के थ्रू हो, चाहे वो हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव और उसके थ्रू हो, हम सिर्फ न्यूट्रल लोगों से बात करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर भी बहुत लोग मिलेंगे जो हमें मारने को आएंगे, हमें गाली देने को आएंगे। आज की डेट में बहुत लोग देख रही हूँ कि जैसे पूरा रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे, तो वो लोग भी मतलब उनको भी दिक्कत होती होगी यहाँ पे हर वक्त शोर होना, आवाज होना। ऐसा नहीं है, तो सपोर्टिव है सब लोग। सपोर्टिव वाली बात ही नहीं है, ये गलत फहमियां है कि अगर 600 कुत्ते एक शेल्टर में है, शोर होगा 24 घंटे। अभी हम बैठे हैं, आपको शोर नहीं सुनाई दे रहा होगा। दोपहर में तो ऐसा लगता है यहाँ पे एकदम शांति है, क्योंकि जब सुबह खाना मिल गया, उनको घूमने को मिल गया, उनको पीने को मिल गया, पेट भर गया, वो शांत बैठेगा। विच इज एग्जैक्टली वाई हम ये बोलते हैं, ये जीते जाते एग्जांपल्स हैं कि फीडिंग रोकना सबसे बेवकूफी की बात है। अगर आप सड़क पे कुत्तों को फीड करोगे, आपको वैक्सीनेशन करना आसान हो जाएगा, आपको स्टेरिलाइजेशन करना आसान हो जाएगा, और उनका भी ट्रस्ट बनेगा। बिल्कुल। तो हमारे अभी भी ये जो 600 कुत्ते हैं, ये प्राइम एग्जाम्पल है उस हाइपोथेसिस का। तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है और 600 बच्चे हैं इनके पास में, और इतना रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन कोई भी ये कंप्लेन नहीं करता है कि आपके फाउंडेशन से हमें इतनी आवाज़ें आती है। कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं है। सो ये कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। सो दितेश जी, जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो जो फैमिलीज़ होती हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी फैमिलीज़ हैं, लेकिन कभी होता है ना कि परिवार वाले चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा कोई बिजनेस करे। जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपकी फैमिली का सपोर्ट था आपके साथ में?
सी फैमिली सपोर्ट की इतनी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि हमने जब भी एनजीओ शुरू करा था, बनाया था, हमने डिसाइड करा था कि हम अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, ओके। सो अभी भी आई एम वर्किंग। मैं 11 साल से जॉब कर रहा हूँ। 2014 में मैं पास आउट हुआ था, 2015 जनवरी से लेके 2026 आ गया है, 11 साल हो गए। आई एम डूइंग माय जॉब, आई एम एक्सेलिंग एट माय जॉब, आई एम अ डायरेक्टर एट जनपैक्ट, यू नो आई अर्न अ डिसेंट सैलरी एंड तो फैमिली को के लिए ये चीज है ही नहीं कि ये करो या वो करो, हम दोनों करेंगे। बिल्कुल। यस, दैट डज दैट नीड यू टू कॉम्प्रोमाइज? यस, बहुत सी चीजें जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बट दैट इज अ प्राइस यू डिसाइड टू पे। जब तक मेरा खुद का डिसीजन है तब तक आई एम ओके विद इट, आई हैव टू बी ओके। एंड ऑफिस को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऑफिस की। जब 10 घंटे 11 घंटे की नौकरी है वो भी होती है, बाकी के अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, शेल्टर भी आते हैं, सारी चीजें हम करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मी एंड माय वाइफ इज अ डॉक्टर, शी इज अ पीएचडी इन कैंसर रिसर्च फ्रॉम जेएनयू। उसने अपना पीएचडी परस्यू करा, उसने कुछ करा, वो अभी भी शी डज कमीशन पोर्ट्रेट्स, वो गार्डनिंग कंसल्टिंग करती है। तो हम दोनों ही अपना करियर फॉलो कर रहे हैं जो हमें करना है। एंड यही तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 35 का होके ये करूंगा, 40 का होके ये करूंगा, रिटायर होके ये करूंगा, नहीं, मतलब ये सारे प्लान्स आज ही करना, आफ्टर आप आज ही कर सकते हो, ठीक है ना। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल पीपल, दैट यू कैन डू इट नाउ। लेकिन बहुत ही अच्छी, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप जॉब भी कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, और इतना बड़ा फाउंडेशन भी आप साथ में रन कर रहे हो। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव दिव्या जी। जैसे आपके पास में जो अबेंडेंड डॉग्स हैं, जो इंजर्ड डॉग्स हैं, सो जब आप उनको रेस्क्यू करते होंगे, आपके पास उनको लाया जाता होगा, सो उनको देख करके आपको कैसा फील होता है कि मतलब हर दिन ही ऐसा होता है? कभी आप प्रे करते हो कि आज मेरे पास कोई भी ऐसा बच्चा ना आए जिसको कोई बीमारी हो, या जिसको मतलब लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया हो? मतलब कभी दिमाग में आता है कि आज नहीं होना चाहिए मेरे पास में? देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो पहले जितना इमोशनली हम मूव होते थे, अब थोड़ा कम हुआ है। उसे इमोशनल फैटिग बोल सकते हैं, यूज्ड टू होना बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, बट अब मुझे पता है कि मैं सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक जानवर वापस आएगा तो या तो किसी ने मारा होगा, या किसी ने नेग्लेक्ट किया होगा, या फिर वो हालातों का शिकार होगा, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे जानवर मेरे पास आएगा। ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब बहुत थके हुए होते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, ऑफिस की वजह से थके हुए होते हैं, या फिर बहुत सारे डॉग्स एक साथ आ गए होते हैं हमारे पास, एक दिन में 10 कुत्ते 12 कुत्ते। तो हमारा मन करता है नहीं, अब कल ना आए, वी नीड अ ब्रेक, क्योंकि हमारे स्टाफ को ब्रेक चाहिए, हमको ब्रेक चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि जब कुत्ता आता है उसका विजिट करवाना, उसका एक्सरे करवाना, ब्लड टेस्ट कराने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। कुछ टाइम तो लगता ही है। अब एक साथ 10-15 कुत्ते आते हैं ना, तो किसी कुत्ते का इलाज या फिर मॉनिटरिंग और वो सब डिले हो जाता है, 24 घंटे से ऊपर लग जाता है, 28 घंटे लग जाता है। उतनी देर में अगर कोई सीरियस डॉग हो तो उसकी जान पे भी आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे लगता है यार हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट देन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इज द सिंपल थिंग। 11 अगस्त जब सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑर्डर आया था टू रिमूव डॉग्स, तब से लेके आज तक हमारे पास 700 से भी ज्यादा डॉग्स आ चुके हैं। दैट इज द मोस्ट अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, आई कैन गारंटी दैट। जो आजकल की लोगों की आदत हो गई है छोटी छोटी रील्स देखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, 1 मिनट 2 मिनट, वो 2 मिनट की रील बनाने के पीछे की जो कहानी होती है बड़ी लंबी होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं, जो लोगों को नहीं दिखा पाते। फॉर एग्जांपल, तो कुत्ता हमारे पास आता है, बहुत डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, एकदम से हाथ नहीं लगाने देता, तो उसको पकड़ना पड़ता है, कभी कभी जबरदस्ती पकड़ना पड़ता है, कभी कभी वो काट भी लेता है। जैसे मेरे को यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे देखो, मैं बहुत बार कटा हूँ, 100 से भी ज्यादा बार कट चुका हूँ मैं। वो हम नहीं दिखाते ऑनलाइन, बिकॉज वी डोंट वांट कि लोगों को नेगेटिव फील हो, कि लोग समझते नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत से ऐसे जानवर जिनके हम रील्स बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं, वो नहीं बच पाते हैं, तो हम उनकी डेड बॉडीज की फोटोज नहीं दिखाते, हमें आदत नहीं है वो सब करने की। एंड फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि हम चाहते हैं कि एंड तक लोगों के पास उस जानवर की हैप्पी मेमोरी हो, और हमारे पास भी उस जानवर की हैप्पी मेमोरी हो। जब हमने शेल्टर शुरू भी किया था तो हमने डिसाइड कर रहा था कि हम टैग नंबर्स नहीं देंगे, हम नाम देंगे कुत्तों को, क्योंकि जब नाम होता है तो पर्सनल कनेक्ट होता है। तो जब हमने शेल्टर शुरू किया था हमारा पहला, तो सबसे पहले हमें डॉग्स मिले, 2 छोटे छोटे पपीज मिले थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, एक व्हाइट एंड ब्राउन कलर का। तो वाज 26 दिसंबर जब हमने पहली बार उनको रेस्क्यू किया था, और सड़क पे वो भाग रहे थे, दूर से लग रहा था लिफाफे उड़ के आ रहे हैं, बड़ी तेज हवा चल रही थी। सामने जाके देखा तो छोटे पपीज थे, तो उनको देखा, उनकी माँ हमें मिली नहीं कहीं पे, तो हम उनको उठा के ले आए। और हमारे शेल्टर के बगल में पालक और मेथी की खेती हो रही थी, तो हमने उनका नाम रखा पालक और मेथी। अगर आप शेल्टर में जाओगे आप मिलोगे दोनों से, पालक और मेथी से। दोस वर फर्स्ट एवर डॉग्स इन दिस शेल्टर। तो उसके बाद जो अभी भी है हमारे पास, हाँ, उसके बाद हमारा एक डॉग है वहाँ पे सामने बैठा है, व्हाइट कलर का, मलाई।
वो 1 महीने का पपी आया था हमारे पास, एकदम मलाई जैसा, दूध जैसा, एकदम सफेद। उसके बाद यहाँ पे लड्डू है हमारी, 4th डॉग हमारी वो थी, वो बहुत मोटी थी, गोल मटोल, तो उसका नाम हमने लड्डू रखा। फिर हमने एडिबल आइटम्स पे नाम रखना शुरू करा, कैलेंडर के मंथ्स के ऊपर नाम रखना शुरू करा, अलग अलग चीजों के ऊपर नाम रखना शुरू करा। तो आज भी अगर आप देखोगे, आप गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके हमारी ऐप अर्थ ट्रस्ट डाउनलोड करोगे, जो कि हमने बनाई है सिर्फ इनकी आइडेंटिटी और इनकी ट्रीटमेंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड में आप हमारे सारे कुत्तों के नाम देख सकते हो। You will be able to see their photos, their names, their genders, their age and everything. मतलब कोई भी इंसान देख सकता है। इस पूरे शेल्टर की एक एप्लीकेशन है जिसे आपने जिस पर आपने सारे जितने बच्चे हैं उनका नाम, उनकी प्रॉब्लम, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो, तो आपने सब कुछ उसमें डाल सब कुछ, उनका नाम होता है, उनकी फोटो होती है, उनका जेंडर होता है, उनकी एज होती है, उनका माइक्रोचिप नंबर हो गया, उनकी एंटी रेबिस कब हुई थी, डिवॉर्मिंग कब हुई थी, स्टेरिलाइजेशन कब हुई थी, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स, उनके एक्सरेज, उनके MRI, CT स्कैन, उनकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो सारी चीजें वहाँ पर अपलोड करते हैं। और कोई भी उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है वर्चुअली, ऐसा भी ऑप्शन है वहाँ पे? वर्चुअल ऑप्शन भी है। वर्चुअल ऑप्शन के लिए हमें पर्सनली रीच आउट करना पड़ता है, लेकिन कुत्तों की लिस्ट वहाँ पे देखी जा सकती है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कॉम्प्लेक्स केस भी होते हैं, बहुत सिंपल केस भी होते हैं कि चोट लगी है, इलाज हो गया। कॉम्प्लेक्स केस होते हैं कि MRI करवाना पड़ सकता है, CT स्कैन करवाना पड़ सकता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हम बहुत करवाते हैं, हमने अभी तक 200 से ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज कराई है, जहाँ पे टाइटेनियम प्लेट्स डली हैं, रॉड्स डली हैं। तो ऑन एन एवरेज जो हमें कॉस्ट पड़ती है पर डॉग ट्रीटमेंट, वो 12 से 13 हज़ार। वो कितना? 12 से 13 हज़ार। 12 से 13। सो एक डॉग का जो ट्रीटमेंट कॉस्ट आता है वो 12 से 13,000, 12 से 13,000 रुपए का पर डॉग पर जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो आता है। फिजिकल हीलिंग हम करवा देंगे, बट इमोशनल हीलिंग, ये सब निग्लेक्टेड डॉग्स हैं, सड़क पे इनको मारा जाता है, इनको पता नहीं है कि इंसान अच्छा भी हो सकता है। तो अब आइए, इनसे मिलिए, इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंड आपको भी अच्छा रहेगा, आप भी थोड़ा सा हील होगे, ये भी थोड़ा सा हील होगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन हमारी टीम को बहुत अच्छा लग रहा। हमने छोटा सा टूर भी लिया था जिसमें हमने देखा कि कितने सारे बच्चे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। सो ये था हमारी छोटी सी बातचीत द्वितीय जी के साथ में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज बताइएगा, हम द्वितीय जी से और क्वेश्चंस पूछेंगे आगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में।